I would like to begin by acknowledging the traditional owners of this land on which we stand today and pay my respect to their elders, past and present. ये स्वागत, ये सम्मान, this ये respect, उत्साह, ये enthusiasm. उमंग, इसका हकदार मोदी नहीं है। Modi is not the person privileged to receive this. 125 करोड़ देशवासी 1,250 million countrymen, ये उनके हकदार है। मेरी तरह like me, यहां बहुत लोग ऐसे हैं there are many people over here जिनका जन्म आजाद हिंदुस्तान में हुआ है। who were born in independent India. और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा हूं And it is जो my आजाद good luck हिंदुस्तान में पैदा हुआ। that I am the first Prime Minister of the country who was born in the independent Hindustan. और तब जाकर के मुझे जरा ज्यादा ही And then जिम्मेवारी का एहसास होता है। we were हमें born in the independent देश की आजादी के Hindustan. लिए लड़ने का सौभाग्य नहीं मिला है। We did not have the good luck to fight हमें for the independence of the country. भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए We did not फांसी के तख्त पर चढ़ने का नसीब नहीं हुआ है। had हमें we didn't मां have the भारती के opportunity to सम्मान और be गौरव के लिए for the independence of the mother India. जेल के सलाखों के पीछे अपनी जवानी खपाने का सौभाग्य नहीं मिला है। We did not have the good luck to go to और the हमारे jail भीतर for एक the दर्द होना independence of चाहिए, India. एक कशक होनी चाहिए And there should be some pain within us कि हम that we आजादी की जंग में नहीं थे। were not there in the हम fight देश के लिए मर तो नहीं for सके, independence. लेकिन आजादी के बाद पैदा हुए हैं, क्या देश के लिए जी तो सकते हैं? आप हिंदुस्तान से रात को निकलें, सुबह ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को यहां आने में 28 साल लगे। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले मेरे देशवासियों, अब आपको कभी 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जितना हक हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानियों का है, उतना ही हक यहां पर रहने वाले मेरे देशवासियों का है। हिंदुस्तान नौजवान है, युवा शक्ति से भरा हुआ है, और युवा के मन में आंखों में सपने होते हैं, नेक इरादे होते हैं, मजबूत संकल्प शक्ति होती है, और वे पत्थर पे लकीर करने का भी सामर्थ्य रखते हैं। और उसी के भरोसे में विश्वास दिलाता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं मेरे आंख के सामने भारत मां का वो रूप देख रहा हूं, उस जगत जननी का रूप देख रहा हूं। फिर एक बार मेरी भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान होगी। वो विश्व का नेतृत्व करती होगी, वो विश्व की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति का सामर्थ्य रखती होगी। मेरी स्वामी विवेकानंद जी की इस दीर्घ दृष्टा पर अपार श्रद्धा है, और इसलिए मैं भी विश्वास से कहता हूं
कि विवेकानंद जी कभी गलत नहीं हो सकते। भारत माता की जय का मतलब होता है भारत के जो कोटि कोटि लोग जो आज भी गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हैं, कितने परिवार हैं जिनको आज बिजली तक मुहैया नहीं है। आजादी के इतने सालों के बाद पीने का शुद्ध पानी न मिले, बिजली मुहैया न हो, इतना ही नहीं शौचालय तक नहीं है। कई लोगों के मन में बहुत बड़े बड़े काम करने के सपने होते हैं, वो सपने उनको मुबारक। मुझे तो छोटे छोटे काम करने हैं। छोटे छोटे लोगों के लिए करने हैं और छोटे लोगों को बड़ा बनाने के लिए करने हैं। मैंने प्रधानमंत्री जनधन योजना बनाई क्योंकि मैं चाहता हूं कि देर थी आर्थिक विकास यात्रा में गरीब से गरीब का भी हिस्सा जुड़ना चाहिए। वो इस व्यवस्था के साथ परिचित होना चाहिए, वो कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। हमने ठान ली कि काम करना है। लास्ट 10 वीक में 71 मिलियन बैंक अकाउंट खुल चुके हैं। और मेरे दोस्तों, आपको जान करके खुशी होगी, इस 70 मिलियन जो बैंक अकाउंट खुले हैं 10 वीक में खुले हैं, 5,000 करोड़ रुपए इन्होंने जमा करवाया। 5,000 करोड़ रुपए कि एक बार हम हमारे देश के लोगों की ताकत को कम ना आके, हमारी व्यवस्थाओं की ताकत कम ना आके, हम व्यवस्थाओं पर भरोसा करें, देशवासियों पर भरोसा करें और उनको सही दिशा में ले जाने के लिए अगर उंगली पकड़ करके चलने की कोशिश करें, वो हमसे भी आगे दौड़ने के लिए तैयार होते हैं। 2 अक्टूबर से मैंने काम उठाया स्वच्छ भारत का। आप मुझे बताइए, दुनिया के किसी भी देश में आप जाते हैं और वहां की स्वच्छता देखते हैं तो सबसे पहले हमारे देश की गली मोहल्ले याद आते कि नहीं आते? अगर 125 करोड़ देशवासी तय करें तो दुनिया के सामने ये जो हमारी छवि बिगड़ी हुई है उसको भी हम बराबर साफ सुथरा बना सकते हैं। और इसलिए मैंने इस काम को उठाया। गंदगी है जो बीमारी को लाती है, और जब बीमारी आती है तो औसत एवरेज एक गरीब परिवार को करीब करीब 6 से 7 हजार रुपया का बोझ आता है एवरेज। अगर हम स्वच्छता का अभियान लेते हैं तो गरीबों की इससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती है। और इसलिए आपके दिल में भारत के लिए सेवा करने का कोई भी भाव है, उस भाव का प्रकटीकरण इस स्वच्छता के माध्यम से हो सकता है। दोस्तों, देश के नागरिकों पर मुझे भरोसा है, देश के नागरिकों के सामर्थ्य पर भरोसा है, और उन्हीं के भरोसे देश आगे बढ़ने वाला है। सरकारों के भरोसे देश नहीं चल सकता है और न चलना चाहिए। इस विचार का मैं इंसान हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। ईश्वर ने जितनी बुद्धि, समय, शक्ति दी है वो आपको समर्पित है, देशवासियों को समर्पित है। लेकिन ये निश्चित है, हम सब मिलकर के देश को बनाना है। देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें भी देश को कुछ देना है। आज हम जो कुछ भी है, किसी न किसी गरीब की कृपा है तब हम यहां हैं। हमने उसे लौटाना है। और ईश्वर भी प्रसन्न होता है जब हम किसी के काम आते हैं।